इनर्शिया क्या है? जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है गैलीलियो ने, उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तुम हो चाहे मैं हूँ, कुछ भी हो, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके चेंज इन पोजीशन, जैसे जो भी जिस भी पोजीशन में है, उस पोजीशन में जब चेंजेस आता है तो वो उसका अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। नहीं समझे मैं क्या बोला? नहीं समझे। जैसे देखो, बस खड़ी है, कुछ भी खड़ा है, बस खड़ी है, तुम ऐसे उसको ठेलो, बस क्यों नहीं आगे जा रही है? तो मतलब कुछ तो है जो बस को आगे जाने से रोक रहा है। रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? अगर उतना ही फोर्स तुम कार पे लगाते हो, लाइट वाले कार पर, तो थोड़ा सा हिल जाता है। हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है? हिलेगा। टू व्हीलर पे उतना ही फोर्स लगाओगे, वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं समझे? गिर जाएगा। तो मतलब इससे तुम क्या सीख रहे हो? क्या सीखा इससे? तो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ तो है जो उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज हुआ? ट्रक, बस, कार और टू व्हीलर, साइकिल में क्या चेंज हो रहा है? मास। क्या चेंज हो रहा है? मास। वेट तो बात नहीं समझे। मास चेंज हो रहा है। वेट तो मास इंटू जी का इंटू कर देंगे तो वेट बन जाएगा। तो कह सकते हैं वेट चेंज हो रहा है लेकिन मास चेंज हो रहा है। एक्चुअली में नहीं आया समझ में? नहीं आया? तुम समझ नहीं पाए क्या? उसमें जो मटेरियल लगा था वो कम हो गया ना, तो मास चेंज हो रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्या होती है? प्रॉपर्टी। हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज इन पोजीशन का अपोज करती है। क्या करती है? पोजीशन में चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे? इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखो? क्या है ये? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझे क्या? ये क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है? विच। क्या काम करेगी? विच। क्या करेगी? अपोज। क्या करेगी? अपोज। किस में? मतलब किसका अपोज करेगी? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं समझे? एक क्या है? प्रॉपर्टी किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो क्या काम करता है? अपोज करता है। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंजेस आता है तो उसका क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। किसके? मास के। तो मतलब मास जितना ज़्यादा रहेगा इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी। नहीं समझे क्या? जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा क्या? इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। कभी इनर्शिया की कोई यूनिट लिखने के लिए कहे ऐसा यूनिट, इनर्शिया अगर कोई मान लो कह दिया तो हम मास की ही यूनिट लिखेंगे। किसका लिखेंगे? मास की। कितना लिखेंगे? किलोग्राम। क्या लिखेंगे? क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्शिया के है। समझ गए कि नहीं? नहीं आया क्या? जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा। बात को समझो।
नहीं समझे, अब सुनो ध्यान से। जैसे देखो 20 की स्पीड से साइकिल आ रही है, 20 की स्पीड से ट्रक आ रहा है, तुम किसको जल्दी रोक सकते हो? साइकिल को। नहीं समझे क्या? ट्रक को 20 कैसे रोकोगे ना, चपटा करते हुए चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं आया समझ में? तुम रोक नहीं पाओ, क्योंकि उसके अंदर क्या ज़्यादा है? इनर्सिया। क्या ज़्यादा है? इनर्सिया। मास ज़्यादा होने की वजह से इनर्सिया ज़्यादा है। नहीं आया क्या? वो जैसा रहना चाहता है वैसा ही रहेगा। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया। अरे आया। वो मोशन में है तो कैसा रहना चाहता है? मोशन में ही। तो इनर्सिया ट्रक के अंदर ज़्यादा होगी। 20 की स्पीड से भले से चल रहा है वो, तो क्या 10 की स्पीड से भी ट्रक चलता रहेगा ना, तुम अपना पूरा फोर्स लगा दो, नहीं रुकेगा। नहीं आया समझ में? नहीं रुकेगा। वो ऐसे ऐसे फोर्स लगाते जाओगे, ऐसे तुम्हें ठेलता चला जाएगा। लेकिन 10 की स्पीड साइकिल को ऐसे ही रोक दोगे तुम। तो इनर्सिया उसमें ज़्यादा है। तो इनर्सिया क्या काम करता है? चेंज। तुम चेंज करना चाहते हो ना, तो उसका वो अपोज करता है। तुम चेंज करना चाहोगे तो अपोज करेगा। ट्रक के अंदर इनर्सिया ज़्यादा है, तुम उसे रोकना चाहते हो, रुकना नहीं चाहेगा। नहीं समझे? क्या हुआ? ब्रेक मारोगे तब भी गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी बहुत धीमे रहेगी। वो मोमेंटम में आ गया। फिर तो किस में आ गया? मोमेंटम में। वो अभी हम आगे करेंगे। ये करें ब्रेक मारे हम, ब्रेक बहुत तेज़ी से, देखो वो उसमें मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? नहीं समझे? नहीं समझे? ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी एकाएक रुक जाती है। बहुत धीमे स्पीड से रहेगी तभी रुकती है, तेज़ स्पीड से रहेगी गाड़ी हमेशा आगे जाएगी। ब्रेक मारोगे तब भी गाड़ी कहाँ जाएगी? आगे। बहुत स्पीड से रहेगी, अगर तूने ब्रेक मार दिया घसीट के आगे जाएगी, गिरते हुए आगे जाएगी। नहीं आए समझ में? लेकिन जाएगी किधर? आगे ही जाएगी। बोलो। तो इनर्सिया समझ गए ना क्या है? अपोज करेगी। तो अब ध्यान से सुनो, इनर्सिया जो है, सुनो बाबा, इनर्सिया अब एक हो गई रेस्ट की। किसकी हो गई? रेस्ट की। एक हो गई किसकी? मोशन की। एक हो गई किसकी? डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की। अब ध्यान से सुनना, इधर सुनो। जैसे रेस्ट की इनर्सिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे रेस्ट की इनर्सिया है, डिफाइन ये सब आएगा नहीं पेपर में, समझ गए? ये सब क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, मैं तुम लोग बता रहा हूँ। अगर लेकिन टीचर पढ़ाया है तो दे भी सकता है, ठीक है? नहीं पढ़ाया तो नहीं देगा। रेस्ट जो है इनर्सिया, रेस्ट में कोई चीज़ है तो हमेशा कैसा रहना चाहती है? रेस्ट में। अगर रेस्ट से तुम मोशन में लाओगे तो अपोज करेगी। क्या करेगी? अपोज करेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम मानते हैं, जैसे घोड़े पे बैठ गए तुम, घोड़ा एकाएक आगे बढ़ गया, क्या होगा? आगे बढ़ गया तो तुम कहाँ, तुम्हारी बॉडी किधर हो जाती है? ऐसे पीछे की तरफ। नहीं समझे? समझ गए? तुम्हारा बॉडी पीछे की तरफ क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम घोड़े पे जब बैठोगे, किस पर बैठोगे? घोड़े पे बैठोगे। ये समझ लेना, हाथी घोड़ा जो भी समझ लेना। नहीं समझ पाए? घोड़े पे जब बैठोगे तो तुम्हारा नीचे वाला पोर्शन घोड़े के कांटेक्ट में है। समझ गए? बकरी पे बैठ जाओ। अब सुनो, ऊपर नीचे वाला पोर्शन क्या है? घोड़े के कांटेक्ट में, और ऊपर वाला पोर्शन भी कांटेक्ट में इनडायरेक्टली। अब जब घोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तो नीचे तक पोर्शन तो घोड़े के साथ बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन यहीं रह जाएगा, तो ऐसे पीछे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए एकाएक बस जब चलती है तो हम ऐसे किधर हो जाते हैं? पीछे की तरफ। तो ये सब किसकी इनर्सिया, किसकी है? मतलब एग्जाम्पल रेस्ट की। मतलब रेस्ट में है, सडनली अगर मोशन में आएगा तो बॉडी किधर जाएगी? पीछे की तरफ। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? नहीं आया तुम्हें? जैसे कंबल में धूल बैठा है, कंबल में धूल है, डंडे से पीटो। डंडे से क्या करो? ऐसे डंडे से पीटोगे ना, धूल ऊपर ही रह जाएगी, कंबल नीचे चला जाएगा। नहीं समझे? ये किसका है एग्जाम्पल? रेस्ट की, इनर्सिया के। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। इनर्सिया ऑफ मोशन तुम बहुत देखे होगे। देखो कैसे रेस्ट, समझ गए ना? कोई चीज़ रेस्ट में तो रिमेनिंग एट रेस्ट। नहीं समझ पाए क्या? हमेशा वो कैसा रहना चाहती है? रेस्ट में ही रहना चाहेगी। समझ गए? वही है इनर्सिया पे। मोशन की इनर्सिया, कोई चीज़ मोशन में है तो रेस्ट में आना नहीं चाहती। मोशन में है तो रेस्ट में
नहीं आना चाहती। इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, आदमी हुआ या फिर क्या हुआ, आदमी हुआ या फिर औरतें हुई या फिर बच्चा हुआ, बस चल रही है इधर, किधर बस चल रही है, समझ गए, बस ऐसे चल रही है इधर, बस आगे चल रही है, बस में दरवाज़ा होता ही देखा ही होगा, बस इधर चल रही है। अगर तुम दरवाजे से ऐसे नीचे उतरोगे, फट से गिर जाओगे चलते हुए बस से, तुम पक्का गिर जाओगे। ऐसे ही पैर रखोगे न तो ऐसे मुंह के बल गिर जाओगे। कभी ट्राई करना, अगर बस चलती हुई बस से तुम उतरोगे न तो तुम ऐसे लड़खड़ा फड़खड़ा जाओगे, ऐसे ऐसे हो जाओगे। नहीं है समझ में, नहीं समझे? तो इसका मतलब चलती हुई बस से, चलती हुई ट्रेन से, कभी जैसे बस जिधर जा रही है न, कभी उतरो न तो उसी डायरेक्शन में पैदल ऐसे चल दो। अगर बस स्पीड से है तो दौड़ जाओ। नहीं समझे क्या? जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, बात समझो। क्यों इंसान गिर जा रहा है? क्योंकि उसने बस से जैसे उतरा, तो पहले जब बस में वो था तो वो मोशन में था, बस मोशन में थी। वो मोशन में था तो बस भी क्या थी, बस भी मोशन में थी, वो भी मोशन में था। अब वो सोचता है ज़मीन यहाँ है, वो अपना पैर यहाँ रखने के लिए रखता है, लेकिन उसका पैर रखा कहाँ जाता है? आगे, क्योंकि बस उसको आगे लेके चली गई। उसका दिमाग कह रहा है पैर यहाँ रखा हैगा, अब बस उसको पैर रखा कहाँ गया? आगे। नहीं समझे? तो दिमाग कन्फ्यूज हो गया और लड़खड़ाने लगा। नहीं समझे? सब दिमाग का खेल है। जैसे आदमी जो पी लेता है तो उसको गड्ढे और प्लेन समझ में नहीं आता। जैसे पहली बार पिया तो उसको जब गड्ढे प्लेन उसका लड़खड़ाता है, क्यों? गड्ढे प्लेन कुछ नहीं समझ में आता उसको। ऐसे पैर रखेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। नहीं समझ है? ऐसे 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 होता है। नहीं समझे? उसको ऐसे होता है। तो वैसे ही दिमाग, क्योंकि उसमें काम नहीं करता है सही से। डेली पीने वाले की बात नहीं कर रहा, कभी कभी। नहीं समझ में? देखो, जब डेली पीते हैं इंसान तो मतलब वो माइंड सेट हो जाता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं समझ में? गाड़ी भी चला रहे हैं लोग पी पी के। देखो अब इधर आप समझे, अब ध्यान सुनो। तो पैर जैसे ही रखा तो उसे लग रहा है यहाँ रखा है, लेकिन पैर कहाँ रखा गया? आगे, और वो मोशन में है। फटाफट आगे रखा था, चला जाएगा अपने आप। वो नहीं रखेगा तब भी रखाता रहेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से बस जिस स्पीड से रहेगी, आदमी या औरत का स्पीड भी वैसा ही हो जाएगा। वो नहीं रखना चाह रहा तब भी आगे रखा रहा है, तो वो फड़फड़ा के गिर जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया। इसीलिए कभी उतरो तो गाड़ी अगर स्पीड में है तो जिधर उतरो न उधर की तरफ पैदल चल लो। अगर धीमे है तो पैदल चले जाओ। ऐसे ऐसे मतलब उतरो तो ऐसे ऐसे चल लो। नहीं समझ पाए? या गाड़ी बहुत स्पीड से है तो उतरो और फिर दौड़ जाओ। क्या करो? दौड़ जाओ उसके साथ। नहीं आया समझ में? तब तो तुम नहीं गिरोगे। अगर सीधा उतरोगे न, कोशिश करो, गिर जाए। इससे क्या है? ये किसका है? मोशन का। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया न। अब देखो दूसरा, जैसे सीट बेल्ट कहते हैं लगाओ। क्या लगाओ? सीट बेल्ट। मान लो आगे कोई जानवर, कोई आदमी कुछ आ गया, तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तुम तो ब्रेक मार दोगे। नीचे का पोर्शन गाड़ी के रिस्पेक्ट में है तो नीचे का हो जाएगा, लेकिन ऊपर के पूरे पोर्शन ऐसे भक्क से कांच में लड़ जाएगा। नहीं है समझ में? मुंह फूट गया, नाक फूट गया। नहीं है समझ में? और कांच के बाहर ही हो गया, बहुत तेज गाड़ी चल रही है तो। नहीं समझे? एकाएक ब्रेक मारोगे तो कहाँ जाएगी? कार सर पलट जाएगी। अब यही सब चीज़ें होगा। समझ गए? तो अब एयर बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पहले की बात है। अब तो वो लोग कहेंगे कि एयर बैग निकल आता है, ये होता है वो होता है। तुम समझ गए कि नहीं आया समझ में? आ गया? तो ऐसे ही सडनली अगर वो रुकेगा, ऐसे बस है, बस वाले ने एकाएक ब्रेक मार दिया तो अपनी पूरी बॉडी कहाँ चली जाती है? आगे की तरफ। नहीं आया समझ में? ऊपर अगर बैठे हो तो ऊपर का पोर्शन आगे चला ही जाता है। नहीं समझे? अगर पकड़े नहीं हो तो, कस के पकड़े हो, सीट बेल्ट लगाए हो तो साथ में आगे जाएगा सब। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? तो ये किसका एग्जाम्पल है? मोशन का। नहीं आया? आ गया ने? चलो अब है डायरेक्शन का। किसका? डायरेक्शन में तुम देखोगे कि जहाँ भी रोड बेंड रहती है, मुड़ी रहती है, ऐसे टर्न्स रहते हैं, जहाँ पर टर्न्स रहते हैं वहाँ रोडों को बेंड बनाया जाता है। ऐसे बेंड थोड़ा सा झुकाव पे बनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्शन मिल जाए कि इधर ही मुड़ना है। बहुत लोग स्पीड से अगर गाड़ी लाओगे ना तो कभी गाड़ी मुड़ेगी नहीं। गाड़ी को या तो झुकाना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, या रोड बेंड होनी चाहिए तभी गाड़ी मुड़ेगी, नहीं तो मुड़ेगी नहीं। इसीलिए जो रेसिंग बाइक वाइक देखते होगे तुम लोग, वो जब ऐसे मोड़ते हैं तो ऐसे पूरे झुक जाते हैं। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? तुम अगर बहुत तेज़ से साइकिल के एग्जाम्पल तो देख ही सकते हो। साइकिल बहुत तेज़ से चलाओ, गली में नहीं मुड़ेगी, बिना पैर रखे या बिना झुकाए।
गली में मुड़ेगी नहीं, अगर मोड़ोगे ना साइकिल ऐसे लड़बड़ा के आके गिर जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? इससे क्या हुआ, तुम साइकिल सीधे जा रही है, किधर जा रही है? सीधे। तुम अगर उसको मोड़ना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, टर्न देना चाह रहे हो, समझ गए, और वो सीधे जाना चाहती है, तुमने एकाएक मोड़ा तो वो सीधे जाना चाहती है, तो अलट पलट के सीधे जाएगी, नहीं है समझ में, पलट जाएगी। तब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो रोड को टर्न कर लो, या गाड़ी की स्पीड कम करके धीरे 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 उसको क्या करो, घुमाओ। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया न? रोड टर्न्स होने चाहिए, इसीलिए कार तो ऐसे झुका नहीं सकते हम, इसीलिए कार के लिए रोडों को ही बेंड बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? जैसे इधर मुड़ रही है ना तो ऐसे रोड बनेगा, ऐसे। नहीं आया? ऐसे मुड़ेगा फिर। नहीं आया? आ गया ना? तो इसीलिए देखो यहाँ पे जब बंसल से गाड़ी आती है ना, 2-3 बार वहाँ नहर में जाके गिर गई है। बहुत स्पीड से चलती है तो गाड़ी मुड़ती ही नहीं है, नहीं समझ पाए? गाड़ी नहीं मुड़ेगी तो सीधे जाके वहाँ नहर में गिर जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बाबा तुम्हें आया कि नहीं आया इनर्शिया? अरे नहीं आया, ये सब छोटी क्लास की जानकारियाँ थी। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे?